मधु सिम्मी कह रही है तेरा रास्ता साफ हो जाएगा। यही शैतानियाँ चाहिए थी हमें, हैं? बचपन के दोस्त मिल गए। सिम्मी पहली बार ऐसा सफर कर रही है, सच में बताओ कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा लग ही नहीं रहा। हम इलाज कराने जा रहे हैं, लग रहा है कि मस्ती करने जा रहे हैं। अभी गुड्डा का फोन आया। गुड्डा मतलब हमारी बेटी है, इनकी बेटी है, उसका नाम है वैसे मुस्कान। मेरी बड़ी बेटी है, मेरी बड़ी बेटी है से वो छोटी है 1 साल बस। तो उसने भी कहा मम्मी मौज मस्ती करो, एंजॉय करो। रात को कैसे कहती पसर के बैठ जाओ। ये बोलती थी। जो रात को बेटा अग्रवाल कंपनी घूम रहे हैं। अब सही चूज किया ना। अब सोच सही रखी। अपनी जात की लाज रखी। हे भगवान। चलो ये हमारे साथ जा रही हैं, इस जर्नी के साथ ही हैं। मरो तो हंस के ही मरो। दुनिया भी देखे कि भैया ये हंस क्यों रहे हैं। हाँ। जा रही है और फिर भी हंस रही है। मरने जा रही है फिर भी हंस रही है। वैसे सीमा मधु अभी जो तुम सुनोगी ना तुम भी हंसोगी। वो एक राज है बाद में। हम तो झोला उठा के चले। जी हाँ मित्रों, आप सबका मित्र का दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक। आज दिनांक 4, जी हाँ 4 अप्रैल को मैं निकल रहा हूँ हिमाचल। जी हाँ वो भी धर्मशाला, वो भी अकेले नहीं, एक साथी के साथ। जी हाँ वो साथी कौन है अभी मैं उनको रास्ते में पिक करूँगा। वो चल रही हैं, हम क्यों जा रहे हैं ये मैं आपको आगे बताता रहूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा बैग तैयार है, लग चुका है पूरा। पैकिंग 5-6 दिन की कर ली है, उनका काम समेट दिया है, सारे दरवाजे लॉक कर दिए। और अब मैं अपनी गोविंद की गली से निकल कर जा रहा हूँ हिमाचल। अभी पहले मैं जाऊँगा ओमेक्स, अपने मित्र को लेना है। बस वो चाय बना के बैठी हुई है और टाइम हो रहा है जैसे कि आप बिलीव नहीं करोगे 9:30 बज रहे हैं और 5:30 का मेरे मोबाइल में अलार्म था। मैं खुद भी उठा, उनको भी कॉल कर दिया। 4.5 घंटे हो गए। कारण क्या है, सुबह से मेरा कम से कम 5-6 बार तो मेरे को लूज मोशन हो चुका है, फीवर हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, बलगम आ रहा है, जिस कारण मेरे को बुखार हो रहा है, जिस कारण मैं काम स्लो कर रहा हूँ। वरना तो अब तक निकलने का प्रोग्राम था 8 साढ़े 8 का। 8 में निकलना था, 8 से 8:30, 1 घंटा लेट। अभी वहाँ चाय पीएंगे 10 साढ़े 10 बज जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी है, जाना है, यादगार सफ़र रहेगा। हमारी मित्र जा रही है, क्यों जा रही है मैं आपको आगे बताऊँगा। तो चलिए मित्रों, सारी पैकिंग कर ली और सामान उठा लिया। तो चलिए अभी मेरे साथ कहाँ पे अजी हिमाचल धर्मशाला। तो भक्ति मार्ग में जो भी पहली बार मुझे देख रहा है अभी से मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि चकाचक घर बैठे मेरे साथ गोविंद की गलियों में प्लस अपने देश में आध्यात्मिक स्थल पे और टूरिस्ट पॉइंट पे आप मेरे साथ घूमते रहें झका। तो ये मेरे प्यारे ठाकुर जी, ये मेरे प्रभु राम जी और इन्हीं के चरणों में चाबियाँ रखी हैं। और चलिए गाड़ी के कागज़ निकाल लिए, ये ज़रूरी है, इसके बगैर हो सकता। मैंने इसमें अपनी दवाइयाँ ले ली, जैसे कि आपको पता है मेरी हर्बल दवाइयाँ चल रही हैं, शारीरिक कष्ट है, चश्मे ले लिए और ये गाड़ी की चाबी ले ली और ये घर की चाबी ले ली। तो चलिए नहीं है, ये घर की चाबी ले ली। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और इस सफ़र को यादगार सफ़र बनाते हैं। काफ़ी लेट हो गए हैं, अब पहुँचने में कम से कम यहाँ से 700 किलोमीटर है, रात हो जाएगी। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ, लेकिन अपनी गाड़ी है, कोई टेंशन नहीं, आराम से। खांसी जुकाम ने थोड़ा मेरे को डाउन कर दिया, ठीक है, बाकी तो सब बढ़िया है। तो लॉक कर दिया है। चलिए लिफ्ट भी दबा देते हैं, चलते हैं। चलिए घुसते हैं, चलते हैं, निकलना है। पंखा चला लो भाई, गर्मी हो गई भाई। वाह बहुत खुशी हो रही है, जा रहा हूँ हिमाचल, मेरी फेवरेट जगह, वो भी धर्मशाला। सच में शब्द ही नहीं है, लेकिन क्यों जा रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अपनी मित्र से भी मिलाऊंगा। तो चलिए नीचे आ गए हम, गोरी गाड़ी और सब यहाँ पे हैं, ठीक है। चलो गाड़ी पे चलते, वो खड़ी गाड़ी। तो हमें हमारी गाड़ी अब लेके जाएगी। सारा सामान रख देते हैं, जैकेट रख दी है मैंने इसके अंदर ऑलरेडी पहले से, सुबह ला के। और अब सारा सामान रखते हैं, फिर डिग्गी में सारा सामान डाल दूँगा, सब कुछ सेट। चलिए अब हम भी बैठते हैं गाड़ी के अंदर और तैयारी करते हैं आज चलने की। पानी की बोतल भर के रख दी, मेरे लिए भी, हमारी मित्र के लिए भी, दूसरे उसमें सारी चीज़ अब दीपक राजा बाबू सबका ध्यान रखता है और यही हमारी सच्चाई है। मैं जिसको साथ लेके जाता हूँ उसका पूरा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मुझे मस्त रहना, बिंदास रहना आता है। तो चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं। और क्या बोलते हैं, चलत विमान कोलाहल होई जय रघुबीर कहे सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई जय रघुबीर कहे सब कोई। तो चलिए गाड़ी बैक करें, फिर निकलते हैं। राधे श्याम जय हो ब्रजधाम की मेरे श्यामा श्याम की, राधे राधे। और हम आ गए बाहर
अब निकलना है हमें अपने केशव मैजेस्टिक की और केशव मैजेस्टिक से ओमैक्स की तरफ। तो ये सुंदरक रोड आ गया जो मेरी सोसाइटी का है, बहुत बढ़िया। चलिए आ गए हम ओमैक्स में। मित्रों हमारी दोस्त का घर हमारे यहाँ से 1.25 किलोमीटर भी नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता भी नहीं है। चलिए टर्न करते हैं। ये बहुत शानदार सोसाइटी है ओमैक्स, यहाँ पे इनका अपना स्टूडियो फ्लैट है और अब इनको भी लेना पिक करना है। हाँ टाइम से मैं 2 घंटे लेट हो चुका हूँ और टाइम हो सकता है, लेकिन बस ये कि गाड़ी में एक बार जब बैठ गए तो एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे फिर तो फिर सब कुछ पार हो ही जाएगा। अब लोकल तो जाना नहीं है, सीधा एक्सप्रेस वे पकड़ना है, ठीक है ना। शांति से जाना है और कोई ना कोई भागवत का प्रसंग सुनते हुए FM इस पर वाईफाई बोल रहा हूँ, नेट ऑन करके कोई ना कोई प्रसंग लगा लेंगे और कथा सुनते हुए हम 2 दोस्तों ने ये सफ़र तय करना है। तो चलिए आइए, यहाँ गाड़ी में साइड करता हूँ फिर उतर कर ऊपर चलता हूँ। वहाँ अच्छी खासी धूप हो रही है बाहर, सही अच्छी खासी धूप हो रही है वाकई। आज अच्छा लग रहा हूँ खादी की शर्ट पहन के, नई ट्राउज़र पहन के, मुझे खुद में अच्छा फील हो रहा है। खादी ली इसलिए थी, याद रखता हूँ लखनऊ में प्रीति के वहाँ लेके आया था और मेरे को बहुत अच्छी लगी। अगर इस बार प्रीति के वहाँ गया, लखनऊ गया तो वहाँ से लाऊंगा। शर्ट बहुत अच्छी है और ये यहाँ पे ओमैक्स सिटी। चलिए यहाँ आ गए और चलते हैं। हाँ खा के आया हूँ। तो ये हमारी सिमी के ठाकुर जी हैं, हमारे मित्र हैं, इनके बहुत प्यारे ठाकुर जी। और ये हमारी शैतान, ये हमारे साथ जा रही हैं, इस जर्नी के साथ ही हैं। एसी लगा रखा है, चकाचक शानदार श्री जी का दिया हुआ फ्लैट है इनके पास। और मैं और सिमी इस सफ़र में जा रहे हैं और आप सब भी हमारे साथ रहिएगा। सिमी हमारी इलेक्ट्रॉल डाल रही है, जल्दी से अपने लिए तैयारी कर ली है। सारा सामान पैक हो गया, हमने चाय पी ली है, ये दोपहर रास्ते का खाना पैक हो गया, ये सिमी का पूरा लगेज पैक हो गया। ये गाय का ये लगेज है, ये गाय को खिलाना। हाँ ये गाय का भैया। और ये इसके ठाकुर जी है, बस इनकी प्रेरणा से हम जा रहे हैं। ये हमारे प्रेमानंद बाबा जी हैं और ये शानदार हमारी दोस्त का घर है, आशियाना है। और हम 2 दीवाने चल पड़े ट्रिप पे घूमने। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि कोई शारीरिक कष्ट की वजह से हम जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं वो हम आपको वहीं चल के बताएंगे। सारी अपडेट मिलती रहेगी, जुड़े रहेगी अपने मित्र सका दोस्त के इस चैनल श्री हरि का दास दीपक से। तो चलें, हो गई तैयारी? बिल्कुल लल्लन टॉप लग रही है। बिल्कुल नहीं, ठाकुर जी हैं वो ही हैं बस। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो बढ़िया है। तो चल पड़े हम 2 दीवाने हिमाचल धर्मशाला। सिमी कैसा लग रहा है? बढ़िया। सीट बेल्ट लगा लेना, अभी बोल ले। हाँ और मित्रों 2 दीवाने निकल पड़े और बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, बारी की जय। तो दोस्तों सफर ये चल पड़ा और सिमी के लिए एसी चालू कर दिया है। ये करीब 700 किलोमीटर का सफर है दोस्तों और हम निकले 10:30 बजे। सिमी 8:30 निकलना था, ये कर दिया आपने बहुत। बुखार में हो गए तो हाँ। तो चलिए दोस्तों आगे आपसे हम दोनों बातचीत करते रहेंगे। ओमैक्स का गेट हम अब पार कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार सफ़र रहेगा। यहाँ से अभी हम जाएंगे आगे, बाईपास चढ़ेंगे और पलवल बाईपास से हम सीधा हाईवे पकड़ेंगे, अम्बाला की ओर उतरेंगे। ये सफ़र बहुत ही शानदार हो जाएगा हमारा। और अब हम ये आ गए मेन रोड वृंदावन छठीकरा रोड पर। और हिमाचल के लिए गाड़ी का पेट फुल करा रहे हैं। सफ़र लंबा है, निकल पड़े हैं हम और अपना फास्टैग चार्ज कर लिया है। करीब 2 महीने बाद मैं फिर हिमाचल जा रहा हूँ। लास्ट टाइम बस में ही गया था जनवरी में, उससे पहले गाड़ी में गया था। आज सफ़र में हमारे मित्र साथ हैं और अब रास्ते का सफ़र बहुत शानदार होने वाला है। बात करते करते और भजन सुनते सुनते, कोई ना कोई भागवत चरित्र सुनते सुनते हम दोनों का सफ़र कट जाएगा। और क्या कहते हैं, सीमा मिस कर रहे हैं तेरे को, मधु सीम मिस कर रहे हैं। ये 2100 का पूरा कर दे बेटा, ठीक है ना? 2100 को जाएगा। चलो तो चलते चलते पहुंच गए हम छाता फ्लाईओवर पर और ये छाता पार कर रहे हैं और हमारे लेफ्ट साइड में श्री जी का बरसाना है। बहुत शानदार सफ़र है, दोनों खूब मौज मस्ती करते हुए जा रहे हैं। हंसते हंसते हंसाते, इसकी बातें बहुत है, हंसाती बहुत है ये। हंसना ही वही जिंदगी का नाम ही हंसना है। क्या बिल्कुल 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 मरो तो हंस के ही मरो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मरो तो हंस के ही मरो। तो दुनिया भी देखे कि भैया ये हंस क्यों रहे हैं। हाँ। जा रही है फिर भी हंस रही है। मर रहे जा रही है फिर भी हंस रही है। वैसे सीमा, मधु
अभी जो तुम सुनोगे ना तुम भी हंसोगी। वो नहीं वो एक राज है, वो एक राज है बाद में। हाँ, वो सीक्रेट है, बाद में बताएंगे फोन पे, ठीक है ना। तो दोस्तों चलो जुड़े रहिएगा हम दोनों के साथ। और मेरा भी सिमी के साथ पहला शानदार सफ़र है। इससे पहले हम 2022 में मिले थे, हम गए थे जब ये देहरादून में थी बिटिया के साथ, वहाँ पढ़ाई करी थी बिटिया MBA की। और तब हम गए थे टपकेश्वर महादेव, हमारा पूरा टपकेश्वर महादेव था ना। और सिमी ने मेरे को बताया था दीपक यहाँ पे ब्लॉग बनाने आओ तो यहाँ पे आओ। मैं देहरादून गया था। तो उसके बाद अब सिमी वृंदावन में मेरे को मिली है और ये 3 साल से ब्रजवास कर रही है, 1 साल मेरे को भी हो गया और हमारा बहुत शानदार सफ़र कट रहा है। तो चलो अब हमारी सारी अपडेट आती रहेंगी। और सिम्मा और मधु तुम्हें हम बहुत मिस कर रहे हैं सच में। अगर तुम भी होती ना खूब मस्ती करते। सिम्मी तो खुश हो जाती और कहती एक तो साथी चाहिए बातें करने के लिए। एक दूसरे को होना चाहिए। नहीं, पर मैंने इसको बोला है आते ही सफ़र में अब चलेंगे बालाजी, इसमें अभी मधु को वहाँ से बुला लेंगे और सीमा होगी, ठीक है ना, सीमा को यहीं से लेंगे। तो चलो दोस्तों शानदार कट रहा है, छाता पार हो गया, कोसी आने वाला है, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो पहुंच गए हम दोस्तों पहले टोल पर जो वृंदावन से करीब 42 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद सीधा पलवल आएगा, पलवल से हम सीधा बाईपास चढ़ जाएंगे, जहाँ से सीधा चकाचक हम चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। और इस समय टोल खाली पड़ा है और हम पहले टोल पर पहुंच गए हैं। और इसके बाद अभी मैंने फास्टैग भी नहीं लगाया, फास्टैग लगाऊंगा। ये आ गए हम, सॉरी गूगल मैप नहीं लगाया, फास्टैग में तो पैसा है, गूगल मैप नहीं लगाया। और ये आ गए हम टोल पे। दोस्तों आज पहली बार जाम देख रहा हूँ। इस समय मैं एक्सप्रेस वे पे हूँ और बहुत बात करते हुए आए और देखो ट्रक अपनी रात को या कोई ओवर हो गया था जो क्रेन द्वारा निकाला जा रहा है, क्रेन लगी हुई है, इस ट्रक को निकाल दिया, इस कारण से थोड़ा जाम हो गया है। और अब तक का करीब 120 किलोमीटर का हमारा दोनों का सफ़र हो गया है। मैडम आलती पालती मार के राजा बाबू बन के बैठी हैं। लल्लन टॉप बन के बैठे हैं, खूब बातें कर रहे हैं, खूब मन की सारी बातें हो रही है क्योंकि पहली हमारी फर्स्ट ड्राइविंग है ना, पहली हमारी फर्स्ट ड्राइविंग है और हमारी खूब अच्छी पॉजिटिव बातें हो रही हैं। अच्छा लग रहा है, बस ये ट्रक का खुल जाए और सीधा हिमाचल जाना है। उसके बाद देखो जैसा भी ये ट्रीटमेंट होता शुरू करते हैं उसका कुछ साइड सीन देखिए, उनको दिखाऊंगा, पहली बार जा रही है उस साइड। कोशिश रहेगी चामुंडा माता और वो भी है वहाँ पे कांगड़ा देवी, ज्वाला जी को दर्शन करा के लाऊँ और हो जाएंगे जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है ना। ऐसे में पहली बार कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बढ़िया ना, बहुत पॉजिटिव। हाईवे अच्छा ना, एक्सप्रेस भी शांति से। दोनों भाई राजा बाबू की तरह जा रहे हैं। चलो खुल गया, चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। राधे राधे। हाईवे पे दोस्तों फूल लगे हैं, देखो कितने येलो येलो, अरे वाह जबरदस्त। और हाँ बसंत वाले हैं, येलो फूल लगने से सरसों के होते हैं येलो, बहुत बढ़िया। और बहुत शानदार सफ़र कट रहा है हमारा, दोनों बात करते करते काफ़ी आ गए हम। और एक्सप्रेस वे पे जैसा कि देख रहे हो चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत बढ़िया लगा, यादगार सफ़र हो रहा है। और अभी सिमी घर से खाना बना के लाई है, कहीं रुकेंगे, स्टे करेंगे, वहाँ पे चाय लेंगे। सिमी क्या बना के लाई? पालक की भुजी और बैंगन का भरता लाई। पालक की भुजी दोस्तों, पालक की भुजी और बैंगन का भरता सिमी के हाथों का, दोनों खाएंगे अभी चकाचक। अभी तो गाड़ी दौड़ रही है हमारी चकाचक 110 पे चल रही है। मैं इस बार कंट्रोल पे भी चला रहा हूँ, 120 से ऊपर नहीं जा रहा, 2 बार चलान भर चुका हूँ मैं। मेरी बिटिया भर चुकी है, पापा इतनी स्पीड नहीं। इस बार गाड़ी कंट्रोल में है, 120 के अंडर में चल रही है गाड़ी। भैया चलान नहीं कटवाना, हर बार 2000 का चलान आता है। बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों जुड़े रहिएगा हमारे साथ। 3:25 हो रहे हैं और सुबह 10:30 के चले हुए हैं। तो ये मान के चलो अपने 5 घंटे का सफ़र अपना बहुत बढ़िया कटा, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त। और भोजन कर लिया, अब चाय की बोल दी। अच्छी सी जगह, छोटी सी है, बने हुए गाड़ी लगा दी है, शिव शक्ति ढाबा है, वैष्णव ढाबा देख कर होगा। और अब चाय आ रही है, सिमी बड़ी मस्ती में खड़ी है। रोटी खा के चाय पी के भारी नींद, कल पूरी रात नींद नहीं आई, करवट बदलता रहा और नींद नहीं आई। और खूब मस्त है, चाय के साथ अब रस खाने में मस्त है। शक्कर खा रही हैं, पूरे बनिए बनिए 2 बनिए। और बहुत अब नींद आ रही है, नींद। अभी बोल होंगे फिर आगे चलें। अभी ड्राइविंग करेगी, अब तुम चलाओ। मैं तो अभी लगा दूंगी लाइन पे। लाइन पे, अब लाइन पे लगेगी गाड़ी। मैं तो अभी बजा दूंगी एकदम।
मधु मैं इसको दे रहा हूँ ड्राइविंग करने के लिए। सही है, दे दो। देखो मधु तेरी तरफ से हाँ कर रही है, ठीक है। हमको रास्ता साफ हो जाएगा। मधु सिम्मी कह रही है तेरा रास्ता साफ हो जाएगा। यही शैतानियाँ चाहिए थी हमें, है पूरा रास्ता साफ, ठीक है ना। और क्लियर होना चाहिए। मधु सिम्मी ने साफ कह दिया तेरा रास्ता साफ, बिल्कुल, है ना, कोई अवरोधन नहीं होगा। सिम्मी साफ, तेरा रास्ता साफ। एक बात है भैया, गजब। सिम्मी चल दी गाड़ी में, बढ़िया लगा, धन्यवाद जी, राधे श्याम, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया भोजन था आपका। श्याम सीताराम, तो बहुत बढ़िया खाना लगा यहाँ का। और ये सारी चावलों की यहाँ आसपास मंडी है, यहाँ सारा चावल का काम है और होल सेलिंग है। यहाँ पे भी आसपास में रुस्तम चावल का दिख रहा है। तो प्रभु जी से दाल ली, सिमी बहुत अच्छा खाना बना के आई थी और उसमें मन प्रसन्न हो गया। चलिए अब सफ़र ज़िंदगी का लंबा है, तो चलिए चलते हैं। अब सिमी को गर्मी लग रही होगी, मैं जल्दी से एसी चालू कर दूँ। वैसे मैं ब्लैक इसमें अच्छा लग रहा हूँ, हैंडसम, आई एम ए हैंडसम बॉय। सिमी के लिए ठंड गर्मी लग रही है, जब ही तेरे लिए भागा हूँ मैं। बोल रहा था सिम्मी को गर्मी लग रही होगी, तो चलिए सिम्मी के लिए एसी चालू करूँ जल्दी से। कर दिया जी, कर दिया। ये दवाई रखो। हाँ, दवाई पीछे बंद करके डाल दो। तो ये मेरी दवाई हमने खा ली है। अगले लौटते समय मेरी भी ये दवाई है। अगली बार लौटते समय इसकी भी एक दवाई होगी। और करीब 3:45 बज रहे हैं। गुड आफ्टरनून जी। चलिए सीट बेल्ट लगाइए, रखिए। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं। राधे राधे। दोस्तों चंडीगढ़ पार करते हुए अब हम ऊना की तरफ निकल रहे हैं। शाम के करीब 6:40 हो रहे हैं और देखिए सूर्य भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत बढ़िया शानदार सफ़र रहा। ये देखिए सामने सूर्य भगवान आ रहे हैं और बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है। और आज थोड़ा चंडीगढ़ के अंदर काफ़ी ट्रैफिक, थोड़ा नहीं काफ़ी ट्रैफिक मिल गया है। आज काफ़ी ट्रैफिक मिल गया बस, लेकिन आज ट्रैफिक के हमारे आगे की बातचीत नहीं हो पाई। तो चलिए अब हम ऊना की तरफ निकल रहे हैं। बहुत बढ़िया सफ़र रहा अभी तक का। बस चंडीगढ़ में घुसने के बाद बोर हो गए हैं सिम्मी। हाँ सही बात है, बहुत ट्रैफिक ने फंसा दिया, दिमाग ख़राब कर दिया। और कुछ ये हमारे मैप आज मैप बहुत मिसगाइड करा, बहुत यू टर्न पता नहीं क्या। भैया इतना विश्वास मत करो ये मैप वगैरह पे, सच में यार बहुत दिमाग ख़राब कर दिया। हाँ, अब शाम के 6:40 हो रहे हैं, पहुँचते हो जाएंगे वो 11:30-12 बजे। और हमारे सूर्य भगवान सब निकल चुके, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है हमारा ऊना वाला रोड और वो देखिए सूर्य भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं इधर से। वो देखिए क्या लालिमा वो गए। चलिए दोस्तों चलते रहो, आगे बढ़ते। क्या बात है, शाम के 7 बज रहे हैं दोस्तों और सिम्मी को लग गई भूख। सिम्मी कह रही मेरा तलब उठ रही है चाय की। तो अभी करीब 200 किलोमीटर यहाँ से रह गया है। अब यहाँ से आएगा ऊना, नांगल, फिर ऊना। थकान हो गई है मेरे को। एक्चुअली क्या है, वो रात को नींद नहीं आई और वो खांसी जुकाम की थी ना, एसी चल रहा है तो नजला ठस गया। अब यहाँ पे कम से कम दोनों 2-2 कप चाय पियेंगे अभी। 2-2 कप चाय पियेंगे, ज़िंदगी जिएंगे, साथ में बिस्कुट खाएंगे, लेस खाएंगे, ठीक है ना, सेहत बनाएंगे। हमारी चाय आने दो, तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा हम दोनों शैतानों के साथ। देखो कैसी मस्ती कर रही है मेरे साथ ये भर के आ गई चाय और ये खाए हमने पार्ले जी के बिस्किट। बढ़िया चाय, ठीक है। सिम्मी को पसंद आनी चाहिए, पहली बार कल वो शिकायत ना करे मुझसे। गुड्डा देख ले बेटा, तेरी मम्मी को अच्छे से लेके जा रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिस्कुट खिलाते हुए पार्ले जी वाले, बढ़िया वाले, भर भर के। दोनों भाई खा रहे हैं, दोनों दोस्त खा रहे भर भर के। बहुत अच्छा लग रहा है, शानदार सफ़र, जानदार सफ़र। मुझे बचपन से पसंद है दोस्तों पार्ले जी की बिस्कुट। सिमी तुम्हें पसंद है बचपन से? मुझे तो खैर मुझे तो पसंद नहीं, मुझे बचपन से पार्ले जी और क्रैक जैक बहुत पसंद है। पार्ले जी और क्रैक जैक, हाँ। और मेरे को तो दोस्तों बस ये थोड़ा मौसम बदल रहा है ना, इस चेस्ट पेन हो रहा है, बलगा मारा, बस उससे थोड़ी प्रॉब्लम है। खैर चाय पीते फिर बात करते हैं। नसीब टूरिस्ट ढाबा। तो दोस्तों मैं और सिमी
अभी मान के चलो करीब 180 किलोमीटर दूर है और अभी यहाँ से नांगल आने वाला है, तो थोड़ा फ्रेश होने के लिए यहाँ रुके। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा है, अपनी सनातन संस्कृति का पूरा गांव का पंजाब का पूरा माहौल बना हुआ है। ये देखिए गिद्दा पाती भी 2 बच्चियाँ और ये हमारी गौ माता, ये बैल हैं जो हमारे जीवन है, आधारभूत है। एक बात याद रखना, नंदी हैं 12 गौ माता, एक नंदी की सेवा बराबर होती है, इसलिए कभी गौ माता और नंदी में कभी भेद मत करना, दोनों गौवंशी हैं। और ये गिद्दा पाती हमारी 2 बच्चियाँ पंजाब की। और आइए चलते हैं थोड़ा अंदर और देखो पूरा पंजाब का पूरा सेटअप तैयार है, बहुत बढ़िया लग रहा है, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। और ये देखो डोरीमोन वगैरह, क्या चाचा चौधरी की बच्चे वाले बने हुए। तेरे को कैसे लग रहा है? बच्ची लग रही है पूरी। बिल्कुल, सिम्मी खुश हो गई, सारे दोस्त मिल गए बचपन के इसके। हैं? दूध निकाल रहे हैं। हाँ पहले मेरे को भी लगा था, लगा। हाँ, मैं भी ये बैठे हुए हैं ऐसे। ये देखो बहुत अच्छा है। हाँ ये देखो बहुत बढ़िया है। सिम्मी को अपना बचपन याद आ गया, अपने दोस्तों के साथ, बचपन के दोस्त मिल गए। सिम्मी पहली बार ऐसा सफर कर रही, सच में बताओ कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा, लग ही नहीं रहा, हम इलाज कराने जा रहे हैं, लग रहा है कि मस्ती करने जा रहे हैं। अभी गुड्डा का फोन आया, गुड्डा मतलब हमारी बिटिया, इनकी बिटिया, उसका नाम है वैसे मुस्कान, मेरी बड़ी बिटिया के, मेरी बड़ी बिटिया से वो छोटी है 1 साल बस। तो उसने भी कहा मम्मी मौज मस्ती करो, एंजॉय करो, रात को कैसे कहती पसर के बैठ जाओ। ये बोलती थी पसर के बैठ जाओ। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारा सफ़र हिमाचल का है, ये जब हम वहाँ पहुँचेंगे फिर सारे अपडेट, यहाँ जितने भी सारे ब्लॉग्स हैं ना, ये बार सारे ब्लॉग सिम्मी को समर्पित है। जितने भी हिमाचल के ब्लॉग्स आएंगे, जितने भी बनाऊंगा मैं, सारे मेरी दोस्त सिम्मी अग्रवाल को समर्पित है। तो जुड़े रहिएगा शैतान के साथ, ठीक है? चलिए आइए। चलो आ जाओ, ये खड़ी गाड़ी हवेली सामने है। चलिए देवी जी आओ गाड़ी में बैठो। चलिए, बहुत सुंदर जी, बहुत अच्छा हिसाब किताब लगा। टाइम पूरा 9:45 और हम पहुंच गए ऊना। जी हाँ, गाड़ी पार्क कर दी, एक ढाबा नज़र आया पीछे, क्योंकि इसके बाद से पहाड़ शुरू हो जाएंगे। 9:45 से 10:15 साढ़े 10 बज जाएंगे और जो अब जजमेंट की है 1 बजे से पहले पहुंचेंगे नहीं। ये प्लस पॉइंट हमारा है कि हमने पाया ऑलरेडी रूम बुक करा दिया है। ए मैडम कहाँ लगी हो फ़ोन में? मेरे फ़ोन में लगी हुई है, किससे बात कर रही है? मैं तो यहाँ पे हूँ। रास्ते में पूरा मोबाइल चलाती है, ये स्टेटस देखती है ये सबके। हाँ मैं कह रहा था चार्ज में लगा ले। चले हाय, चलो चलिए दोस्तों, चले खाते हैं क्योंकि लग रही है भूख। एक ही सब्जी लेंगे, उसके बाद हम खाएंगे। और सामने रहा ढाबा, उस तरफ गाड़ी में देख लो हैंड ब्रेक खींच दिया है। और ये सामने बहुत बढ़िया है, रात का ऊना है, 9:45 बजे का ऊना है। एक बंगाली स्वीट्स है और हम 2 दीवाने, 2 बनी है, रात को घूम रहे हैं। 2 बनी है, अग्रवाल है, अग्रवाल पार्टी। ठीक है ना? तो अग्रवाल पार्टी घूम रही है रात को। जी गुरु नानक ढाबा यहाँ करते हैं, आओ यहाँ चलते हैं। यहाँ तो तवे वाली रोटी मिल जाएगी। अरे यहाँ तवे वाली रोटी है, चलो ये काम हो जाएगा। चलो आओ अंदर चलते हैं। तो दोस्तों हमने ऑर्डर किया है कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर थोड़ा स्पाइसी, इसमें होगा तुम्हारा शिमला मिर्च और तवा बटर रोटी, राइट? ठीक है। और सिम्मी ने पहले बोल दिया 4 रोटी से कम नहीं खाऊंगी मैं। भूख भी लग रही है, कह रही रात को 1:30 बज जाएंगी, भूख लगेगी तो मैं कहाँ जाऊँगी, इसलिए अभी खा लो। ये तो कहा है ना, रात को इसे नींद नहीं आती है। ठीक है, ये हमारी थाली आ गई है। जो शारीरिक कष्ट है मुँह में, इस कारण से नींद नहीं आती, जीभ लग जाती है। ठीक है, लो भाई रख दो। तो भाई ने नैपकिन भी रख दिए हमारे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। सुबह से ड्राइव करते हुए काफ़ी समय हो गया, काफ़ी टाइम बाद मैं इतनी लंबी ड्राइविंग कर रहा हूँ। और हल्का हल्का मौसम हो गया, थोड़ा चिल्ड हो रहा मौसम। इसके बाद एसी बंद हो गया। ऊना से पहाड़ चढ़ाई है। 3 माता रास्ते में पड़ेगी, बगलामुखी माता, वहाँ बहुत भीड़ मिलेगी रास्ते में, थोड़ा ट्रैफिक। फिर आगे माँ ज्वाला जी, फिर आगे नगरकोट कांगड़ा देवी, उसके बाद 30 किलोमीटर आगे धर्मशाला है। तो उम्मीद है हम खाना खा के 1-1:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। बाकी तो बंसी वाले के ऊपर छोड़ दिया, उसी ने संभाल रखा है।
ठीक है तो हाँ ठाकुर जी है ना साथ में। हैं ठाकुर जी हैं ना साथ में। ठाकुर जी हैं, बस उन्होंने संभाल रखा है, वही लेके आए हाथ पकड़ के, उन्हीं की प्रेरणा से आए हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, तो बस अब भोजन करके फिर यहाँ से निकलते हैं। ये आ गया हमारा कढ़ाई पनीर और सिम्मी से शुरुआत हुई। कैसा है? बढ़िया है ना। और हमने ऑर्डर की थी तवा रोटी, आ गई तंदूरी। सिम्मी मैडम बोली खा लो अब। चलो पहले ये खा लेते हैं हम, फिर इसके बाद तवा रोटी खाएंगे। आपको लग रहा है पनीर आ रहा है ना, उसमें लग रहा है थोड़ा कम, लेकिन बढ़िया है। बढ़िया बनाया, बढ़िया खाना। नमक की ना क्योंकि पनीर के पीस बड़े हैं, उसमें कम लग रहा है। पनीर बहुत सॉफ्ट है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं, पनीर बहुत सॉफ्ट है जी। आप खा ही लेते हैं फिर बात करते हैं। बढ़िया। बहुत ही स्वादिष्ट सच में। 2 रोटी दोनों ने खाई। मैंने 4 रोटी भिंडी खाई। सिमी ने 4 रोटी खाई है। रात का समय है, क्योंकि अब पहाड़ों पे ड्राइविंग करके कुछ मिलेगा नहीं, बहुत से 1 बज जाएगा, इसलिए 2 रोटी दोनों ने खा ली, 2 तंदूरी 2 तवे वाली। मज़ा आ गया, है ना। पैसे वसूल है ना, पैसे वसूल हो गए भैया। तो चलिए अब हाथ धो के बाहर निकलते हैं, चले। हाँ तो सिम्मी को रेट बड़े अच्छे लगे, ठीक है, रीजनेबल, बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। एक कढ़ाई पनीर वही बड़ा ज़बरदस्त है ना। सबसे बड़ी बात स्वाद अच्छा, रेट अच्छा। सिम्मी ने छूटते बोला रेट ज़बरदस्त, राइट। सिंपल खाना, ज़्यादा मिर्च नहीं थी, मतलब अपने मतलब का मिल गया। घर जैसा बना के दिया था, बिल्कुल घर जैसा ये बना के दिया था, जैसे मैं घर जैसा ब्लॉग बनाता हूँ। घर जैसी अपनी दोस्त को लेके आया हूँ। जो रात को बेचा अग्रवाल कंपनी घूम रहे हैं। अब सही चूज किया ना। अब सोच सही, जात की लाज रखी। अपनी जात की लाज। हे भगवान, चलो जी बैठो, चलिए जी चलते हैं। तो दोस्तों मैंने बनियों की लाज रख ली, बस आज ये सिमी का मेरे लिए कमेंट से मैंने बनियों की लाज रख ली, ठीक है ना। अब ये अभी खुश हो गई अग्रवाल वर्सेस अग्रवाल में। वाली गाड़ी का देखो रास्ता सुहाना हो रहा है, तो निकला जाए। चलिए बिल्कुल। ओके तो चलिए मित्रों, अब आगे के सफर में आगे बात करते हैं। 12:30 हो रहे हैं और ये सो रही है गाड़ी के अंदर, समझे। और अभी 15 किलोमीटर रह गया, नगरकोट कांगड़ा जी पहुंचे। चाय नहीं पीनी? चलो मैं चाय पी के आता हूँ। चलिए हम चाय पी के आते हैं, ज़रा बैठे हैं ड्राइविंग करते हुए। बहुत अच्छा सफ़र है, शानदार सफ़र, यादगार सफ़र, बहुत बढ़िया लग रहा है। और सन्नाटा है सब कुछ, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए चाय की चूल उठी, चाय पी के आते हैं, बढ़िया वाली, ज़बरदस्त वाली, अच्छी वाली। इतनी लेट शायद मैं पहले भी नहीं आया। सन 2019 में जब धर्मपत्नी को लेके आया था, तभी हम 10:30 बजे तक पहुंच गए थे, और अभी भी यहाँ से 15 किलोमीटर है, 1:30-2 बज जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, 1:30 बज ही आएगा। चलो चाय पीते हैं। ये दुकान आ गई है, एक ही बना दो, मीठा घट ते पत्ती तेज, अदरक डाल के उबाल देना, ठीक है प्रभु। भर के कड़क चाय बना दो, चकाचक। हाँ जी। तो ये यहाँ का बस स्टैंड है। मैंने अभी गाड़ी यहीं पार्क कर दी थी, तो भाई साहब खड़े थे, कह रहे हैं भैया ध्यान से देखो आगे बस स्टैंड है। मैंने ये बात तो ठीक है, बस स्टैंड है, बेचारी बस आगे रुक जाएगी। मैंने एंट्रेंस में गाड़ी लगा दी थी। और यहाँ कुछ मौज मस्ती कर रहे हैं, अपने जवानी के दिन हमें भी याद आते हैं। जब चांदनी चौक में था, हम शाम को यार दोस्त इकट्ठे होते रहे, नई सड़क आशाराम के पराठे और चाय पीने जाते रहे, बहुत बढ़िया लगता था उस समय। चाय करीब मेरे ख्याल से ज़्यादा महंगी नहीं थी, अब तो रेट भी याद नहीं है, 2.5 या 3 रुपये की चाय थी। बचपन में हमने 25 पैसे गिलास भी चाय पी है। और क्या कहते हैं, क्या बोलूँ, बस मौसम बहुत शानदार हुआ पड़ा है। हल्की हल्की ठंड है इस समय, हल्की हल्की ठंड हो रही है। और भाई हमारी चाय बना रहे हैं, कड़क कर देना दोस्त, ठीक है ना। हाँ मीठा घट ही रखना भाई, घट से घट, ठीक है, घटते घट कम से कम रखना, अदरक डाल के कड़क बना देना। हल्की हल्की मीठी ठंड के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। और करीब
1:30 बज जाएगा पहुँचते पहुँचते, लेकिन पढ़ के नींद आएगी, बिल्कुल पढ़ के नींद आएगी। और जी साड़ी चाय दे दो, बढ़िया गिलास के, कांच के गिलास में दिल्ली 6 की चाय याद आ गई। नहीं बढ़िया बनाई भाई, धन्यवाद। जुकाम भी हो रहा है, छींकें भी बहुत आ रही है, सिम्मी की हिम्मत नहीं हुई। सुबह का 10:30 बजे की ड्राइविंग हो रही, 12:30 हो गए, 14 घंटे तो ड्राइविंग करते हुए हो गए। मेरे को वैसे हमारी धर्मपत्नी अनीता ने स्टेटस देख के बोल दिया था 1 बजे से पहले नहीं पहुँचोगे। मैं कह रहा हूँ 1:30 बज जाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब 2019 में आए थे 12 घंटे दिल्ली से तभी लग गए थे। सुबह के चले थे, रात को पहुँचे थे, यहाँ से वापसी में 12 घंटे लग गए थे। और अब तो वृंदावन से आने वो लंबा सफ़र है, 700-750 किलोमीटर का। यार जो भी हो, रच के नींद आएगी। अब ये हो गया, परसों हॉस्पिटल में दिखाना, नंबर लेना। अब उसकी कल जो आता, जो अभी अगला दिन चल गया, इसकी आने की जल्दी होती है। अब आ गए ना, एक दिन रेस्ट करके आराम से नंबर ले लेंगे। तो 17 किलोमीटर यहाँ से रह गया, वही है 1:30 बजे से 1:30 पौने 2 से पहले क्या पहुँचेंगे। चलो अब चलते हैं, गाड़ी वो खड़ी अपने। जहाँ तक मैं समझता हूँ सिम्मी सो रही होगी, तो नहीं बैठी हुई है सिम्मी बैठी हुई है खोल लो। चलो दोस्तों, अब चलते, चाय पी ली, बहुत बढ़िया हो गया। अब तक की सबसे बेस्ट जर्नी रही है, यादगार। आज की जर्नी सिम्मी के नाम है। ये मरजानी मेरे को 1:30 पौने 2 बजे पहुँचाएगी रात को चले, राधे। हाँ पहुँचा रही है, ठीक है, राधे राधे तो दोस्तों 1:14 में मैडम को ले आया हूँ। धन्यवाद, बहुत अच्छी चलाई गाड़ी नहीं, जो तारीफ है वो तारीफ है। पहाड़ों पे चलाना भैया, मेरी तो दुकुर बोल रही थी, बहुत बढ़िया चली, बहुत अच्छे से पहुँचाया। सुबह के निकले हुए 10:30 11 के हैं। हाँ, और अब ये पहुँचे हम 14 घंटे में पहुँचे आज बहुत बढ़िया रहा। हाँ ये घबरा गई थी, पहाड़ों में अभी चल ही नहीं ना। और अभी तो मरजानी को रात में लेके आया हूँ, दिन में तो बाजू देखी तो बात ही अलग हुई, ऐसे पहाड़ों पे लाए मैं नहीं चलाता, मेरा गोविंद है, उसके हाथ है, वो उसी ने थाम रखा, उसी ने ही थामा है। ओह दोस्तों चलो अब बाहर की तरफ निकलते हैं। ये मैडम को पहले दिखा दें, जहाँ आना चाह रही थी, जहाँ की तलब थी। आओ, तो हम पहुँच गए, आ जाओ। है वो क्लिनिक जहाँ सुबह जाना है, ये वो सेंटर है, आप देख लो, ये हम आ गए। तो दोस्तों हाँ, यहाँ आपको देवी जी सुबह यहाँ पे आपको आना है सुबह। ठंड कैसी लग रही है 1:15 बजे की? 1:15 बजे तो ऐसे सब जगह होगी, वृंदावन में खड़े होंगे तब भी होगी, है ना, कोई ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों सारी अपडेट हमारी आएगी, हम अपनी गाड़ी को विराम करते, ठीक है ना। चलिए, हम दोनों की तरफ से आप सभी को राधे राधे, धर्मशाला से प्रेम भरी राधे राधे।